परिवर्तन बदलाव पर हम कई कहावतें और बातें सुन चुके हैं, जैसे परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर इंसान को बदलाव के दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग बदलाव को सकारात्मक रूप से लेते हैं तो कुछ लोग नकारात्मक। कुछ सालों के अंतराल में जो लोग मुझे देखते हैं वे कहते हैं कि तुम बहुत बदल गए हो, तुम्हारी शरारतें कम हो गई है, थोड़ा गंभीर हो गए हो। वे आगे यह भी जोड़ते हैं कि खुद को मत बदलो। लोगों की बातें सुन यह सवाल मेरे मन में अक्सर उठता है कि क्या बदलाव जरूरी है? कहीं बदलाव से हमारी पहचान तो नहीं खो जाएगी? इन्हीं सवालों का जवाब मैंने तलाशने की कोशिश की और निष्कर्ष निकाला कि बदलाव बहुत जरूरी है। बदलाव नहीं होगा तो इंसान का जीवन निरस हो जाएगा, चुनौतियां खत्म हो जाएगी और उसका विकास रुक जाएगा। हजारों साल पहले पृथ्वी पर जो जीव हुआ करते थे उनमें से कईयों का आज नामो निशान नहीं है। इनकी वजह यही है कि वे जीव परिस्थितियों वातावरण के मुताबिक खुद को नहीं डाल पाए और धीरे धीरे लुप्त हो गए। जिन जीवों ने खुद को ढाल लिया वे आंखों के सामने है। इंसानों के साथ भी वैसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि वे लुप्त नहीं होते लेकिन भीड़ में उनकी कोई पहचान नहीं होती। उनका होना ना होना समान है। हमारे आसपास भी कई ऐसे लोग हैं जो खुद को बदलना नहीं चाहते। जब कोई उन्हें कहता है कि तुम्हें अब ये चीज़ अपनानी चाहिए, खुद में यह बदलाव लाना चाहिए, वे बड़े गर्व से जवाब देते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं खुद को क्यों बदलूं। ऐसे लोग अपने काम करने का तरीका नहीं बदलते और परेशानियों में फंसे रहते हैं। समझदार इंसान वही होता है जो खुद को माहौल के हिसाब से ढाल ले। नील स्ट्रेट कहते हैं कि परिवर्तन से डरने वाला व्यक्ति का जीवन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसने अपने जीवन को उस सीमा तक घटा लिया है जिसे वह आराम से संभाल सकता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिवर्तन या चुनौती का स्वागत नहीं करता, भले ही उसमें वह प्रगति कर सकता हो। तो समझने वाली बात यही है कि बदलाव से डरे नहीं, उसे चुनौती के रूप में ले। जब तक आप खुद को आरामदेह स्थिति से नहीं निकालेंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते। बदलाव नहीं करेंगे तो खुद को खो देंगे। यदि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कब झुकना है और कब दृढ़ रहना है तो आप सही रास्ते पर हैं। कैटलॉग की तरह जीवन आपके सामने संभावनाएं पेश करता है। जीवन आपका अनुसरण करता है। आपको जीवन में जिन चीजों का अनुभव होता है वे आपके द्वारा दिए गए विचारों और भावनाओं का परिणाम है, चाहे आपको इस बात का एहसास हो या ना हो। जीवन आपको कहीं नहीं ले जाता, या तो आपके पीछे पीछे चलता है। आप जो भी सोचते हैं या महसूस करते हैं उसी से आपका जीवन तय होता है, या आपके सामने हर चीज पेश करता है ताकि प्रिय चीज चुन सके। जीवन एक कैटलॉग है। इस कैटलॉग को देखकर आप चुनते हैं कि आप किसे प्रेम करते हैं, लेकिन क्या आप सचमुच अपनी प्रिय चीजों को चुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बुरी चीजों का मूल्यांकन करने और उनकी बुराई करने में व्यस्त हैं? अगर आपका जीवन अद्भुत नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप अनजाने में ही बुरी चीजें आकर्षित कर रहे हैं। जिन चीजों को आप बुरा मानते हैं उनके बारे में सोच कर आप अपने उद्देश्य से दूर भटक गए हैं। आपके जीवन का उद्देश्य प्रेम करना है, खुशी पाना है, अपनी प्रिय चीजों को चुनना है, अप्रिय चीजों से दूर रहना है। इसलिए मेहरबानी करके उन्हें चुनना छोड़ दें। जब आप अपने सपनों की कार को सड़क पर जाते देखते हैं तो इसका मतलब यह है कि जीवन वह कार आपके सामने पेश कर रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने सपनों की कार को देखते समय आपके अंदर कौन सी भावनाएं आती है। यदि उसे देखते समय उसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी ओर यदि आप ईर्ष्या महसूस करते हैं तो आप उस कार को पाने की संभावनाएं दूर कर देते हैं। जीवन आपके सामने हर चीज पेश कर रहा है। अगर आप इसके प्रति प्रेम महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। जब आप किसी दूसरे की चीज के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप उसे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। किसी और की सफलता सुख के बारे में अच्छा महसूस कर रहे हैं तो दरअसल आप अपने जीवन के कैटलॉग में से उन्हीं चीजों को चुन रहे हैं और अपनी ओर खींच रहे हैं। जिसके पास आपके मन चाहे सारे गुण हो तो उन गुणों से प्रेम करे और उनके बारे में अच्छा महसूस करे। और सफलता पाने के लिए कल से थोड़ा बेहतर करना पड़ता है। डिवाइन जॉनसन कहते हैं, एक बार मुझसे किसी ने कहा था जो मैं कभी नहीं भूल सकता, यदि तुम्हें कुछ पाने की भूख है तो तुम कभी संतोषी नहीं हो सकते। इसलिए मैं हमेशा अपने अंदर किसी न किसी तरह की भूख बनाए रखता हूँ। यह भूख मुझे मनचाही चीजों को पाने के लिए प्रेरित करती है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, या तब मिलती है जब आप कल की तुलना में थोड़ा आज बेहतर करते हैं, या थोड़ा थोड़ा जुड़कर ही सफलता के रूप में सामने आने लगता है। बॉडी बिल्डिंग के मामले में दो व्यक्ति मेरे आदर्श रहे हैं, सिल्वेस्टर स्टेलोन और अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। मैंने सोचा कि मैं भी इन्हीं की तरह बॉडी बना सकता हूँ। इसके लिए मैंने काम शुरू किया, लेकिन मजेदार बात यह है कि बॉडी बिल्डिंग में मैंने अपनी अलग पहचान बनाई। कहने का मतलब यह है कि बोलने से ज्यादा आपका काम आपकी पहचान होना चाहिए। बड़े लक्ष्य बनाने से कभी न डरें। मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती। यदि आज हम वो काम करते हैं जो दूसरे नहीं करेंगे तो कल हम वो काम कर लेंगे जो वो कभी नहीं कर सकते। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो कोई ना कोई रास्ता
को जी लेंगे। लेकिन यदि आप नहीं करना चाहते हैं तो इसके लिए कई बहाने ढूंढ लेंगे। विश्वास कीजिए, आप जो भी पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हाथ में आए अवसर को अपना 100% दिए बिना मत जाने दो। उस अवसर को बुनाने के लिए खुद को पूरी ताकत के साथ झोंक दो।